जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टडी इन लिथुआनिया 5 ऐसे बेसिक क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ जो हर बच्चा जानना चाह रहा है। वाई टू स्टडी इन लिथुआनिया। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या फेब्रवरी इनटेक लिथुआनिया में, जिसमें फेब्रवरी में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्या अभी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ लिथुआनिया में स्टडीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फोरमोस्ट क्वेश्चन होता है बच्चों का और उनके पेरेंट्स का कि खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट कितनी आएगी लिथुआनिया के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 के कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको स्टडी वीज़ा के लिए, और अगर आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लेके जाने हैं, ये सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को स्किप ना करें। इन सारे क्वेश्चंस का बड़े लॉजिकली और तहम्मुल से मैंने इस वीडियो में आपको जवाब दिया है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि लिथुआनिया में क्यों जाना चाहिए। वाई टू स्टडी इन लिथुआनिया। देखें, शेंजन जोन में 29 कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया ये बाल्टिक स्टेट्स में है। इससे ऊपर फिनलैंड आ जाता है। फिनलैंड से ऊपर जो है वो आपका नॉर्वे है। ये जो कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न यूरोप में, ये बहुत अब इन पे ज़्यादा फोकस है यूरोपीय यूनियन का। बहुत ज़्यादा इधर फंडिंग मिल रही है आपको। आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो रही हैं। आपकी इनकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री आपकी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। यूरोपीय यूनियन की आपकी डिग्री है, यूरो वहाँ की करेंसी है। छोटे छोटे मुल्क हैं, इंग्लिश का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यंग जनरेशन तो सारी इंग्लिश बोलती है। बहुत खूबसूरत मुल्क है। वहाँ पे बाकी वेस्टर्न यूरोप से बहुत कम लोग जाते हैं, तो उनके पास अभी स्पेस है। वहाँ पे जगह पैर रखने के लिए जो है वो स्पेस है। तो इसलिए जो इन कंट्रीज़ में नॉर्मली लोग या स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते दुनिया से, क्योंकि उनको इनका पता नहीं है। वो समझते हैं शायद जर्मनी में चले जाएंगे, फ्रांस में चले जाएंगे या दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो वही सक्सेस है। इसके बावजूद अगर आप लिथुआनिया में चले जाते हैं तो आप बहुत बेहतर हैं। जो एजुकेशन आपने बाकी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीसें हैं वहाँ पे पे करनी है। माल्टा की बच्चे बात करते हैं, वो एक जस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा क्रोएशिया भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये कंट्रीज़ में स्पेसिफिकली आईटी और इंजीनियरिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है लातविया और लिथुआनिया में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या फेब्रवरी इनटेक जो है वो अवेलेबल है लिथुआनिया में। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। जो बच्चे फेब्रवरी में लिथुआनिया जाना चाहते थे उनको चाहिए था कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वो एटलीस्ट जो है वो सितंबर में रेडी रखते, ठीक है। स्टिल आज 1 नवंबर है, 1 दिसंबर तक आपके पास 2 यूनिवर्सिटीज़ जिसमें KSU और SMK यूनिवर्सिटीज़ हैं लिथुआनिया में, वहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट्स लिमिटेड हैं, उसमें आपके बिज़नेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है एविएशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, मास्टर के कुछ सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो भी ये मैनेजमेंट और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अगर आप इसके अलावा बाकी डिग्रीज़ हैं जिसमें इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ हैं, जिसमें एग्रीकल्चर की डिग्रीज़ हैं, जिसमें बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, तो बजाय बेटा इसके कि आप जो है इररेलेवेंट सब्जेक्ट में जाएं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप रेलिवेंट सब्जेक्ट में बेशक सितंबर इनटेक में चले जाएं और उनके एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एडमिशन के हवाले से वो है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आपको कंसिडर करेगी। और आपका वीडियो इंटरव्यू जिसकी हम प्रॉपर जो है वो प्रिपरेशन करवाते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन को मैं खुद एडिट करता हूँ जो बच्चे हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अभी भी स्टिल ओपन है। फेब इनटेक में 1 दिसंबर डेडलाइन है, तो ये पूरा नवंबर का मंथ उन बच्चों के पास अवेलेबल है जो बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट साइंसेज या सोशल साइंसेज में जाना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 था कि क्या मैं एलिजिबल हूँ लिथुआनिया के लिए अप्लाई करने के लिए। डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स मस्ट जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए IBCC से, HEC से और MOFA से। हर वीडियो में इसके बारे में बताया कि ये क्या स्टोरी है। इसके अलावा आपकी जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट जो है वो मिनिमम भी है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। आइडियली आपकी 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 50% से भी अबव कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ सब्जेक्ट्स में आपको अलाउ करती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत जो मैटर करती है वो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है। उस सब्जेक्ट के हवाले से आपके रेफरेंस लेटर है, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है पिछली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन के लिए। और आपके टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप जस्ट जो है वो कुछ दूरी पे हैं अपने एडमिशन के लिए लिथुआनिया में। और इस एडमिशन का मतलब है कि आपको
वीज़ा मिल जाएगा। अब जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों का और जिसको हर बच्चा सबसे पहले पूछता है कि कॉस्ट कितनी है। देखें लिथुआनिया लातविया अगर आपने जाना है तो एक इसमें कॉस्ट में जो सबसे मेजर चीज़ है जो डिफ़ाइन करती है आपकी कॉस्ट को, वो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस है। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस अगर हम मिनिमम बात करें तो 3000, अगर मैक्सिमम बात करें तो 5500 है। अगर आपकी 3000 ट्यूशन फ़ीस है तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो राउंड अबाउट 13 से 14 लाख के राउंड अबाउट सारी कॉस्ट उसमें कवर हो जाएगी। अगर आपकी 5000 ट्यूशन फ़ीस है तो आपकी कॉस्ट आएगी 18 to 19 लाख। 100 यूरो जस्ट एम्बेसी की फ़ीस है। इसके अलावा कुछ आप पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाते हैं उस पर पैसे लग जाते हैं, कुछ आप कंसल्टेंट को पे करते हैं उस पर पैसे लग जाते हैं और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। वीज़ा या टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के बाद अगर हम टिकट को भी आप खर्चे में ऐड करें तो वो आपकी अल्टीमेटली जो है वो बेशक आप बिजनेस क्लास में चले जाएं या तुम न्यू खान तैयारी ते भी बह के चले जाओ तो कोई मैटर नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर वीज़ा एंड फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए आपको बता दिया आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। वीज़े के डॉक्यूमेंट्स में आपका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है, आपका मीडिएशन नंबर है, आपका TRP का एप्लीकेशन फॉर्म है, आपकी वाइट पासपोर्ट बैकग्राउंड वाली जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है, आपका पासपोर्ट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो मिनिमम 3 मंथ ओल्ड हो। बैंक स्टेटमेंट आपके पास कम अज़ कम मैं अगर बात करूँ तो वो तकरीबन 25 लाख या 8000 यूरो होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके लिविंग एक्सपेंस भी शामिल है और इसके अलावा फ़ीस तो आप ऑलरेडी 1 साल की यहाँ से पे करके जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए चाहिए। लिथुआनिया बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, अंडररेटेड है, इसको मिस आउट ना करें। जो बच्चे भी जाना चाहते हैं बहुत अच्छी वीज़ा रेशो है, अभी मोर देन 90% इनकी वीज़ा रेशो है। अगर आपकी हर चीज़ प्रॉपरली प्रिपेयर की हुई है। हमारा ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करेंगे तो हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। आप उन मैसेज को पूरे गौर से पढ़ लें, अगर आपको समझ लगती है तो आप हमें जो है वो रिप्लाई बैक करें और अपना केस जो है वो साइन अप करें, स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा बच्चों के तकरीबन हमारे पास जो है वो फरवरी इनटेक के ऑफर लेटर आ भी चुके हैं और वो बच्चे अब जो है वो नेक्स्ट अपनी फीसें पे करके वीज़ा प्रोसेस की तरफ जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यूरोप के हवाले से UK के हवाले से अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फैसलाबाद में ऑफिस है। थैंक यू सो मच।